हमारे बीच मौजूद राजेंद्र पाटिल सर, आपसे रिक्वेस्ट है आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाना है। साथ में संजय भाई, बाबू खान, आशिक अंसारी, उमेश गुलवी, प्रणव जाधव और जोएब खरबे, इन सभी से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। सऊद खतीब साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी आना है। सभी मेहमानों का प्रेजेंटेशन बॉक्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन की। सबसे पहला इनाम हम देने जा रहे हैं गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब ने। बहुत ही खूबसूरत तकिया। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मिस्टर प्रशांत फ्रॉम जय मसोबा पिंपलास। दो शानदार कॅच लपके प्रशांतने। सऊद खतीब साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभास्ते हे पारितोषिक द्यायचं आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रशांत। यानंतरचं पारितोषिक आपण देणार आहोत बेस्ट पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच। अँड बेस्ट पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मयूर, 14 रन्स। पॉवर प्लेमध्ये 14 धावा ठोकल्या होत्या। पुन्हा एकदा जय मसोबा पिंपळा संघाचे खेळाडू मयूर आपण यायचं आहे। हे पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे कोंडा गाजंगी साहेबांनी। रिस्ट वॉच आहे। राजेंद्र पाटील सरांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत। खूप खूप अभिनंदन मयूर। आणि आता पुढचं पारितोषिक जे फार महत्त्वाचं पारितोषिक आहे, बाली मॅन ऑफ द मॅच। अँड बाली मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू शिवदास, ज्यांनी 2 षटकं टाकली, 1 मेडन षटक हाताळलं, फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि 3 महत्त्वाचे गडी बाद केले। शिवदास कामनकर, एक्सपिरियन्स ऑलराउंडर फ्रॉम जय मसोबा पिंपळास। सर्वप्रथम आशिक अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते आपण पायनियर स्पोर्ट्सचं हे मेडल देत आहोत। गतवर्षी देखील एक मेडन षटक हाताळलं होतं बाली ट्रॉफीमध्ये। त्यानंतर सतनाम लाईट हाऊसचं हे 30% डिस्काउंट वाउचर आपण देत आहोत बाबू खान यांच्या शुभ हस्ते। पुढील पारितोषिक आपण देणार आहोत पायनियर स्पोर्ट्स क्लबकडून देण्यात येणारं हे परफ्यूम इस्माईल खतीब, जे की सऊद खतीब साहेबांचे नातू आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत। पुढचं पारितोषिक SK स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोतकर यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप आपण सऊद खतीब साहेबांच्या शुभ हस्ते देत आहोत। आणखी बरीचशी पारितोषिकं आहेत। पुढचं पारितोषिक आपण देऊयात उमेश गुलवी यांच्या शुभ हस्ते। अनंता ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे ठाकूरपाडा यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर। नेक्स्ट संजय भाई आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आपण देत आहोत, जे पुरस्कृत केलेलं आहे करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे यांनी। स्वर्गीय वंदना म्हात्रे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हे पारितोषिक आहे। त्यानंतर शिवशंकर ज्यूस सेंटर राहुल गुप्ता यांच्या माध्यमातून हे गिफ्ट हॅम्पर आहे। प्रणव जाधव यांच्या शुभ हस्ते हे आपण देत आहोत। अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट जैन खरबे आणि सऊद खतीब साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात हे मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी, जी पुरस्कृत केलेली आहे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई यांनी। सर्व पाहुण्यांचे आभार मी व्यक्त करतोय। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे। थँक्यू सो मच। शिवदास, बाली ट्रॉफी आली की मेडन षटकाचे वेध लागलेले असतात का? हो, गेल्या वर्षी पण मी ओपन सिटीमधून खेळलो, मसोबा पिंपलासमधून मेडन ओव्हर टाकलेली, पण तेव्हा मॅन ऑफ द मॅच नव्हती भेटली मला। आणि जेव्हा मॅन ऑफ द मॅच भेटली तेव्हा माझा हात फ्रॅक्चर झालेला। मेघनाथ मस्केनी कलेक्ट केलेली माझी मॅन ऑफ द मॅच। काय वाटतं, पूर्णपणे टीम एफर्ट होता, चांगला टीम एफर्ट होता, 100% परफॉर्मन्स झालेला आहे? हो, चांगल्या प्रकारे खेळली सर्व टीम आणि पुढच्या नेक्स्ट मॅचसाठी पण असाच परफॉर्मन्स व्हावा सर्वांचा। खरं तर प्रतिस्पर्धी संघाकडे चांगले लेफ्टी बॅटर्स होते आणि तुम्ही देखील डावखुरे गोलंदाज आहात, तेव्हा चॅलेंज वाढलेलं असतं का? हो नक्कीच, कारण की ऋतक गडक चांगला फॉर्ममध्ये होता सध्याच्या घडीला आणि त्यांचा दुसरा लेफ्टी आहे तो पण थोडासा चॅलेंज होताच, कारण की लेफ्ट टू बॅटिंग बॉलिंग करायची थोडी अडचण असतेच। परंतु खूप चांगलं ॲडजस्ट तुम्ही करून दाखवलं। थँक्यू सो मच आणि पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच शिवदास कामनकर। जाऊयात आपण पुढील मॅचच्या दिशेनं। इट्स ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू अजय घरात सर।
तो आइए दोस्तों, बाली ट्रॉफी 2023 से ये आज के दिन का मैच नंबर 2 अब शुरू हो चुका है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कांबे स्पोर्ट्स कांबे और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में ये मैच चलता हुआ। उसी बीच वहाँ पर देखना, इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये गेंद जाती हुई काफी दूर का फासला तय करते हुए वहाँ पर पापा शेख, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर लगाया है बैट्समैन ने। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सौजन ने ये स्ट्रोक लगाया है, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में फेंक दिया था और गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। ओवर नंबर 2 का हम खेल देख रहे हैं। पहला ओवर जो रहा था वो ओवर रहा था मारू भाभे ने, जहाँ पर 6 रन खर्च किए थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गेंदबाजी कर रहे वो आकाश परिहार है गेंदबाजी में। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर, हालांकि लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को टर्न कर दिया था वहां पर सौजन ने। सौजन हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अब तक एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाई और 8 पर बल्लेबाजी करते हुए। तो एक और बेहतरीन मैच यहाँ पर बाली ट्रॉफी 2023 में हमें देखने को मिलता हुआ, जहाँ पर वकी स्पोर्ट्स मापोली और कांबे स्पोर्ट्स कांबे के बीच में ये मैच चलता हुआ। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, बिल्कुल गेंद की लाइन से अलग होकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर गणेश, और ये डॉट गेंद। फिर से वहां पर देखना बड़ाई लगाने की कोशिश की थी, पिकअप शॉट खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और तेज कदमों से ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इन 2 रनों की मदद से अब 15 पर जा पहुंचा है। दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और जिस तरह से अब तक जो स्ट्रोक उन्होंने लगाया, मेरिट पर बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। इस बार गति परिवर्तन किया वहां पर आकाश परियार ने और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं अपने जाल में भी फंसाया था और कामयाबी भी मिली यहाँ पर। तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर कांबे स्पोर्ट्स कांबे। अगर हम रनों के मामले में देखें तो रन उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ 15 ही रन बने, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो ओपनर बल्लेबाज हो वहाँ पर मौजूद है, गणेश और सौजन। तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका और तीसरे ओवर में एक बार फिर से अब मारूफ भाभे को ही बुलाया गया है। कंटिन्यू रखा है मारूफ को, क्योंकि पहला ओवर भी मारूफ का बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहां पर पावर प्ले में गेंदबाजी की और 6 रन खर्च किए, लेकिन अब तक दोनों गेंदबाजों ने विकेट हासिल नहीं की है, मारूफ और आकाश ने। हालांकि गेंदबाजी अच्छी लाइन के ऊपर लगातार देखने को हमें मिल रही है, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो गणेश ने भी एक बाउंड्री लगाई और सौजन ने भी एक बाउंड्री लगाई है। लगातार हम देख रहे हैं कि ये दूसरा ग्रामीण का मैच इस वक्त चलता हुआ। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार चूक हो गई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। आकाश परियार वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, हालांकि बल्लेबाज इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे और कवर की तरफ ये खेलना चाहते थे, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रन। उतनी बेहतर फील्डिंग भी देखने को नहीं मिली वहाँ पर आकाश परिहार द्वारा और बाउंड्री की मदद से अब स्कोर 19 पर जा पहुंचा है।
फिर से वहाँ पर देखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। और जैसे देखा कि डीप से वहाँ पर पापा आ रहे, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाज ने। सौजन हम देख रहे हैं कि कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिल रहा है। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री आई तो इस बार अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए कलाइयों से गेंद को टर्न कर दिया था ऑन साइड की दिशा में, जहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली हमें। स्कोर अब 21 रन। तो विकेट वहां पर गिरा, एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया था मारूफ भाभे ने बल्लेबाज सौजन को। तो पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर मारूफ भाभे। तो सौजन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले जो पारी उन्होंने खेली जिसमें 2 बाउंड्री लगाई और 7 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर इस वक्त इरफान भुरे डगआउट की तरफ जाते हुए। ये देखिए मापोली की टीम भी खेल रही, वकी स्पोर्ट्स मापोली भी खेल रही और मापोली की 2 बेहतरीन शख्सियत उन्हीं के नाम पर ये 2 डगआउट है, जहाँ पर इस वक्त बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए इरफान भुरे डगआउट। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वकी स्पोर्ट्स मापोली के जो 13वें खिलाड़ी मौजूद है, वो जो डगआउट है वो फरहान पटेल डगआउट है। नए बल्लेबाज अब आए हैं रोहित राप्टे आए हैं। रोहित राप्टे की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, हालांकि काफ़ी वक्त उन्होंने नाना स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट खेला है अजय सर, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि वो अब ग्रामीण क्रिकेट से हालांकि वो कंटिन्यू खेल रहे हैं। आते ही साथ वहाँ पर देखना है, अब बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला था वहाँ बल्लेबाज ने, हालांकि ओवर थ्रो हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दूसरा फिर से चूक, लगातार चूक हो रही इस वक्त आकाश परियार द्वारा। और ये गेंद देखना क्या कुछ हो पाता है, इस गेंद के ऊपर नहीं रोक पाए कैस और गेंद बाउंड्री के बाहर। तो टोटल 5 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। फील्डिंग हम देख रहे हैं वकी स्पोर्ट्स मापोली की उतनी बेहतर देखने को नहीं मिल रही। ये जो गेंद थी मारूफ भाभे की, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, कट के अंदर की तरफ आई थी और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला था वहाँ पर बल्लेबाज ने, हालांकि ओवर थ्रो हुआ उसके बाद और ये 5 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब हम देख सकते हैं कि जो अब तक बनाया है काम्बे स्पोर्ट्स काम्बे की तरफ से 26 रन। नए बल्लेबाज अब आए हैं नीलेश आए हैं। नीलेश जो कि टीम के नीतीश है, टीम के कैप्टन भी है नीतीश। इसके बाद जो होने वाला मैच है राजस्थान रॉयल और लेट भानुदास स्मृति के बीच में मैच रहेगा। ये सिटी फॉर्मेट का मैच रहेगा। पहले 2 मैचेस जो है वो ग्रामीण फॉर्मेट के रहे। पहला मैच जहां हमने देखा कि जय मसोबा पिंपलास और जय हनुमान लाखीवली के बीच में मैच रहा था और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है जय मसोबा पिंपलास का, और इस पहले मैच को जीत लिया उन्होंने। और ये दूसरा मैच चलता हुआ काम्बे स्पोर्ट्स काम्बे और वकी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में। आते साथ वहाँ पर देखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज नितेश ने, लेकिन डॉट गेंद। मारूफ हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी करे, हालांकि उनके ओवर में एक ओवर थ्रो का 4 रन भी आया था। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 26। दोनों जो ओपनर बल्लेबाज थे वो दोनों ही आउट होकर वापस गए जा चुके हैं, गणेश और सौजन। लेकिन अभी भी अगर हम देखें क्रीज पर तो रोहित राप्टे मौजूद है, 5 रन बनाकर खेले रोहित, और कैप्टन नीतीश ने पहली गेंद डॉट खेली है। अगर हम मारूफ की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल की और 17 रन खर्च किए। हालांकि आकाश परिहार की हम बात करें तो आकाश ने जो गेंदबाजी अच्छी की थी, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला है, 9 रन खर्च किए, लेकिन फील्डिंग हम देख रहे हैं कि आकाश की आज उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का बाली ट्रॉफी 2023 में। इस समय ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में आज के दिन का ये दूसरा मैच, कुल मिलाकर 5वां दिन बाली ट्रॉफी 2023 का। ग्रामीण पूल से ये मैच है, इम्पोर्टेंट मुकाबला दोनों भी टीमों के लिए, और हर मैच इम्पोर्टेंट होने ही वाला है क्योंकि नॉकआउट फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, केवल ऑल इंडिया कंपटीशन जो होने वाली है वो लीग फॉर्मेट में खेली जाएगी, जो कि 17 मार्च से शुरू होने वाली है। 8 बड़ी टीमों को हम देखने वाले हैं, जहां पर पूरे भारत में से खिलाड़ी आने वाले हैं खेलने के लिए। 17 और 18 मार्च को लीग मुकाबले रहेंगे ऑल इंडिया कंपटीशन के, और 19 तारीख को नॉकआउट मैचेस अर्थात 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बहरहाल ये ग्रामीण का मुकाबला है कांबे स्पोर्ट्स कांबे और वकी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में। वैसे महापोली से बहुत सी टीमें खेल रही है, हमने एसडी स्पोर्ट्स महापोली को इससे पहले देखा है ग्रामीण से खेलते हुए। उनकी गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन बल्लेबाजी फ्लॉप रही, जिस वजह से लो स्कोरिंग मैच में अपना मुकाबला हार गई एसडी स्पोर्ट्स महापोली। कल हमने सिटी क्रिकेट से स्टार 11 महापोली और महापोली स्पोर्ट्स महापोली को देखा था, लेकिन उन टीमों ने भी तो निराश किया है। लेकिन सबसे बेहतरीन टीम यदि महापोली की कोई है तो वो वकी स्पोर्ट्स महापोली है, और अभी तक अच्छा खेल पेश किया है, गेंदबाजी अच्छी रही है। 26 पर 2 इस समय कांबे स्पोर्ट्स कांबे, नया ओवर लेकर गेंदबाज अरहम आए हैं, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, एक ही रन लेने का मौका वहां पर रोहित राप्टे के पास। रोहित की जो बल्लेबाजी है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कितने स्कोर तक पहुंचती है अपने निर्धारित 5 ओवर्स में कांबे स्पोर्ट्स कांबे। अनुभवी खिलाड़ी है, और जैसे मजर ने जिक्र किया कि बड़ी बड़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं, खासतौर पर परशुराम टावर स्टेडियम में उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है। स्ट्राइक के समय नीतीश के पास बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक ऑन ड्राइव, और सिंगल्स यदि आते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि गेंदबाज पर ज़्यादा दबाव बनेगा, क्योंकि अब डेथ ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है, ये 4था ओवर चल रहा है, और रनों की रफ्तार को यहाँ पर बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को। कम से कम 50 के बारे में तो सोचना होगा, अभी भी 10 गेंदें शेष है 50 तक पहुँचने के लिए, और 22 रनों की आवश्यकता है। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट पर कैच का मौका, और कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच डीप में। रोहित राप्टे आउट होकर सीधे लौटते हुए इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में। जिस तरह की ये गेंद थी, बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका था बाउंड्री बटोरने का, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, और स्ट्रोक खेलते ही बल्लेबाज रोहित भी समझ गए थे कि उनका काम यहां पर तमाम होने वाला है। आकाश परिहार द्वारा बहुत अच्छा कैच डीप मिड विकेट की दिशा में, गिरने वाला ये तीसरा विकेट, जबकि स्कोर है 28 रन। वकी स्पोर्ट्स महापोली ने इस सीजन में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। ना केवल अंबाडी से लेकर शेलार तक जो क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पर वकी स्पोर्ट्स ने अच्छा क्रिकेट खेला है, बल्कि उस एसोसिएशन के बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेला है। नानकर के टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली थी मापोली टीम, साथ में हमने देखा पड़गा के टूर्नामेंट में रईस बिल्डर्स ट्रॉफी में वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, स्टार 11 ट्रॉफी में फाइनल जीता वहाँ पर ग्रामीण से। तो ये टीम बहुत बढ़िया फॉर्म में है, कांबे टीम को पलटवार करना होगा। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, चंद्रकांत, अनुभव है इनके पास, लेकिन बढ़िया गेंद, नए बैट्समैन के फुटवर्क को टेस्ट करने वाली गेंद थी, फुलर लेंथ, बैट्समैन को पूरी तरह से छकाया है। अच्छा ओवर घटता हुआ
अरहम पटेल का। अभी तक केवल 2 रन दिए हैं और एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया है रोहित राप्टे का। अगला मैच सिटी पूल से रहेगा राजस्थान रॉयल्स और लेट भानुदास स्मृति के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। उसके बाद एक और सिटी का मुकाबला रहेगा। इस बार दूर से ड्राइव किया है, बढ़िया शॉट, कवर्स के ऊपर से कम 2 रन तो मिल ही जाएंगे। क्या बाउंड्री होगी? जी नहीं, फील्डर पहुंचे है। अच्छा एफर्ट फील्डर का और 2 रनों पर ही सीमित रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, उसका जरूर फायदा उठाया है चंद्रकांत ने। चंद्रकांत भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो कई बार ओपन भी कर चुके हैं और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। बायत के खिलाड़ियों की जरूर चर्चा होती रहती है, वैसे भी बायत के खिलाड़ी बड़े कम देखने को मिलते हैं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अभी तक का जो खेल हुआ है उससे काफ़ी संतुष्ट रहेंगे वकी स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन, जिस तरह से उनकी अभी तक गेंदबाजी रही है बहुत अच्छी। और इस बार बैट्समैन को फॉलो किया था, यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद, बाल बच गए चंद्रकांत। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। केवल 4 रन खर्च किए अरहम पटेल ने और एक सफलता प्राप्त की। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कांबे स्पोर्ट्स कांबे टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई और 4 मिनट के लिए बराबर 20 मिनट का वक्त लिया गया है, यानी कि ओवर रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए अजय सर, आपको बताता चलो कि जो वकी स्पोर्ट्स मापोली है वो अदनान भाबे फैम टीम है। प्रिंस ऑफ मापोली अदनान भाबे फैम टीम है। देखिए मापोली में क्रिकेट के कई बड़े दिलदार है, जिसमें आपने नाम लिया अदनान भाबे का, जिनके द्वारा हमने मापोली ट्रॉफी का आयोजन, लाजवाब आयोजन देखा है। और मापोली की यदि बात करें तो मापोली ट्रॉफी हो या फिर मापोली एवन ट्रॉफी हो, उन टूर्नामेंट्स की बात ही अलग है। लेकिन इस समय बाली ट्रॉफी ये कुछ अलग ही लेवल का टूर्नामेंट है। चलिए, हर टूर्नामेंट की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन मैं मापोली और मापोली वासियों की बात कर रहा था, जहाँ पर क्रिकेट के कई बड़े प्रेमी आपको देखने को मिलेंगे। खासतौर पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्लेयर्स पेवेलियन के लिए इरफान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब और फरहान पटेल साहब का। आखिरी ओवर लेकर आसिफ सीनियर, फुलर लेंथ, इस बार गेंद निकल गई है पीछे, यहां पर रन्स मिलेंगे और वो भी पूरे 4। 22 का इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस। बल्लेबाज को इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि रन्स कैसे आए हैं। रनों की सख्त ज़रूरत है कांबे स्पोर्ट्स कांबे टीम को। गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, आसिफ की तेज़ तर्रार गेंद थी, लेकिन काफ़ी नीची भी रही थी, जिस वजह से विकेट कीपर के लिए भी उसको रोकना थोड़ा मुश्किल रहा। ये देखिए, हालांकि रोका जा सकता था, लेकिन अरबाज का जो एंटीसिपेशन था वो थोड़ा सा गलत रहा। गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की से अंदर भी आई थी और 4 रनों का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है वकी स्पोर्ट्स मापोली को। अदनान भाबे फेम टीम वकी स्पोर्ट्स मापोली। बेहतरीन गेंद, इस बार किनारा लगा है और अब की बार कोई गलती नहीं की अरबाज पटेल ने। अच्छा कैच, विकेट का पतन। कांबे स्पोर्ट्स कांबे टीम ने अपना 4था विकेट गंवा दिया है। नीतीश आउट होकर सीधे अब लौटते हुए इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में। बाली ट्रॉफी पर विशेष प्रेम भी रहा है मापोली वासियों का। इरफान भूरे साहब और फरहान पटेल साहब जो लगातार प्लेयर्स पेविलियन इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर करते रहे हैं। हालांकि पहले 4 दिन का जो खेल हुआ है उसमें मापोली के लिए कुछ अच्छा घटा नहीं है। उनकी 3 टीमें परास्त हो चुकी है, लेकिन अब उनकी सबसे मजबूत टीम मैदान में है और अच्छा प्रदर्शन अभी तक इस मैच में 38 पर 4 कांबे स्पोर्ट्स कांबे। कांबे स्पोर्ट्स कांबे टीम के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेटों का पतन हो रहा है और बड़ा ओवर अभी तक उनको मिला नहीं है। जबकि ये आखिरी ओवर चल रहा है, अंतिम 4 गेंदें शेष, बल्कि 3 गेंदें, 4 गेंदें बची है। स्क्रीन पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। इस बार जगह मिली है, उसका फायदा उठाते हुए केवल दिशा दिखाई है पॉइंट के ऊपर से। शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे नए बैट्समैन मनोज को। शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी, रफ्तार काफ़ी है आसिफ के पास, लेकिन यही होता है, रफ्तार पर आपका यदि कंट्रोल नहीं है लाइन और लेन पर तो उसका फ़ायदा बल्लेबाज उठा लेते हैं और इसे कहते हैं कि ताकत आपकी, फ़ायदा हमने उठाया। केवल बॉलर के गति का इस्तेमाल करते हुए
पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। चौके से खाता खुला है मनोज का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार मिस हिट है, लेकिन नो मैंस लैंड में एक्स्ट्रा कवर रीजन में कोई खिलाड़ी नहीं था। डीप में से जब तक फील्डर आते 2 रन लेने का मौका वहां पर मनोज के पास। स्कोर अब 40 पर पहुंच चुका है। 40 रन्स। पहले 4 ओवर में 30 रन बने थे। इस ओवर की पहली गेंद जो कि 22 के रूप में चौका देकर चली गई थी, उसके बाद विकेट, फिर एक चौका, उसके बाद डबल। बैट का फेस खोला है, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक। स्क्वेरिश थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए मनोज प्रभावित कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। और जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए ये खराब गेंदबाजी कही जा सकती है आसिफ सीनियर द्वारा। एक सीनियर खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, और उनसे उम्मीद यही है कि एक किफ़ायती ओवर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चीले साबित होते हुए 2 गेंदें जहां पर उन्होंने काफ़ी जगह दी है उसका फ़ायदा उठाया है बल्लेबाज ने। मनोज का ये दूसरा चौका केवल बैट का फेस खोलते हुए खेला था। शॉर्ट थर्डमैन को केवल बीट करना था क्योंकि डीप में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। अंतिम गेंद बची हुई है। इसके बाद डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में अगले मैच का टॉस किया जाएगा। लेट भानुदास स्मृति और राजस्थान रॉयल के बीच में। इस बार हवा में बेहतरीन कैच बैकवर्ड पॉइंट पर, कमाल का कैच अंतिम गेंद पर, विकेट आसिफ के खाते में। तो कुल रन संख्या यहां पर 44, 5 विकेटों के नुकसान पर। इन कटर थी, हवा में खेला लेकिन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। शानदार कैच मोइस द्वारा। अच्छा पूर्वानुमान था, सही समय पर ऊपर उछले थे। यहाँ पर थोड़ी भी चूक हो जाती तो ये भी चौका बन सकता था, लेकिन अंतिम गेंद पर मिला है विकेट आसिफ सीनियर को। तो 44 रन बनाए हैं कांबे स्पोर्ट्स कांबे टीम ने अपने निर्धारित 5 ओवर्स में, और 45 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए वकी स्पोर्ट्स मापोली के सामने, यानी कि ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। आइए अब सीधे चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और स्वागत आप सभी का बाली ट्रॉफी 2023 में। हम हैं इस समय डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है माजी महापौर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जावेद दलवी साहब और अकबर बोलिंजकर साहब ने। उनको हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी के ज़रिए। और इस मैच के टॉस के लिए सऊद खतीब साहब हमारे साथ जुड़ते हुए, उनके ग्रैंडसन उनके साथ है। वेलकम सर। इस्माइल खोत, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सिटी पुल से मुकाबला है। इससे पहले कि हम टॉस करें, हम सिक्का दिखाना चाहेंगे दोनों भी कप्तानों की जानकारी के लिए। सिटी पुल से ये मैच है, एक तरफ टीम खेलने वाली है राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ लेट भानुदास स्मृति। पायनियर स्पोर्ट्स सिक्के की एक तरफ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और दूसरी तरफ ये टूर्नामेंट आप लोगो देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लोगो है, बाली ट्रॉफी 2023। खतीब साहब के शुभ हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। बाली ट्रॉफी राजस्थान रॉयल के कैप्टन का कॉल था, लेकिन पायनियर स्पोर्ट्स आया है, तो टॉस को जीता है लेट भानुदास स्मृति टीम के कैप्टन ने। आइए मेहमानों की शुभ हाथों से अब हम देने जा रहे हैं टॉस विनिंग कैप्टन को इस्माइल खोत की शुभ हाथों से रोलेक्स मेडिकेयर का ये खूबसूरत किट बैग, जिसे स्पॉन्सर किया है फहद दलवी साहब ने। थैंक यू सो मच फहद जी दलवी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर। स्वर्गीय भानुदास स्मृती संघानं टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग.
मला वाटतं तुमच्या संघामध्ये बरेचसे 40+ देखील खेळाडू आहेत, परंतु सिटी पूलचा सामना आहे. म्हणजे कसं कॉम्बिनेशन तुम्ही बसवलेलं आहे या सामन्यासाठी, या स्पर्धेसाठी? आम्ही मागच्या वर्षी पण खेळलो आहे सिटीमधून. तेव्हा आम्ही हारलेलो सामना. पण आता आम्ही पूर्ण तयारीने आलेलो आहोत आणि सर्व खेळाडू आमचे 45+ आहेत. क्या बात आहे. फक्त 40+ नाही तर 45+ आहेत. मात्र जोश तरुणांसारखाच आहे तुमच्या खेळाडूंमध्ये. बाली ट्रॉफीला आतापर्यंत कसं एन्जॉय केलं आहे आणि आज सामना किती महत्त्वाचा वाटतो, समोरील संघाविषयी काय वाटतं आणि तुमच्या स्ट्रेंथ तुमच्या अनुसार काय आहेत? समोरचा संघ पण चांगला आहे. तेही चांगले खेळ खेळतात. आम्ही त्यांचा कधीही खेळ बघतो बाली ट्रॉफीमध्ये. आणि आम्ही पण हा सामना भरले. भानुदास स्मृती म्हणून भानुदास एक चांगला खेळाडू होता गोंदवली गावाचा. तो आज आपल्यामध्ये नाही आहे. त्यांची कमी भासते आम्हाला आज पण. आणि जिथे जिथे मोठ्या स्पर्धा होतील तिथे तिथे आम्ही भानुदास 11 हा संघ भरणारच. म्हणजेच आपल्या संघ सहकार्याच्या आठवणी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. भानुदासजी पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आम्ही देखील देतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी. आपण बसून राहायचं आहे. राजस्थान रॉयल्स की कैप्टन मेरे साथ है महबूब गोरी. गौरी फॉर्म सेंटर का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो सहयोग आप हमेशा देते आए हो, चाहे फिर BPL हो या फिर बाली ट्रॉफी. क्या कहना चाहोगे बाली ट्रॉफी के आयोजन के बारे में? बाली ट्रॉफी का आयोजन तो सर आपको मालूम है कि हम मिलके ही करते हैं और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हर साल अच्छे से अच्छे हो और सभी खिलाड़ी हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट भी करते हैं. इनके लिए सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी ऑल खिलाड़ियों को. महबूब भाई, क्या आपने भी कोई प्रैक्टिस सेशन लिया है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए? प्रैक्टिस की है आपने? और कौन से खिलाड़ी हैं आपकी टीम में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपके लिए? हमारी टीम में दिनेश चौगुले, वरुणनगर 11 है, उज्ज्वल है, मात्रे है, राहुल चौगुले है, सब अच्छे प्लेयर है ग्रामीण के खेलने वाले. लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अपने सब बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं. पहले बल्लेबाजी की दावत दी गई है, क्या महबूब गोरी को हम ओपन करते? हाँ इंशाल्लाह. मैं जब तक भी भिवंडी में खेला सर हमेशा ओपन ही किया और मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर आपको ओपन ही करना है, तो इंशाल्लाह वही करूँगा. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए. आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए. तो टॉस यहाँ पर संपन्न हुआ है. अगले मैच का सिटी पूल से ये मुकाबला देखना मत भूलिएगा. टॉस में से समाचार ये है कि लेट भानुदास स्मृति टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. आइए चलते हैं ऑन गोइंग मैच की तरफ. इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. मनीष पाटील इथे आहेत. धन्यवाद. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स. दुसऱ्या डावाची होते सुरुवात आणि हा येतोय दमदार असरदार चौकार. एक चांगली सुरुवात या षटकाची पाहायला मिळालेली आहे. बकी स्पोर्ट्स महापोर्ली या संघाकडून पापाच्या वतीनं पहिला बॉल डॉट खेळला गेला आणि त्यानंतर तोडीच तोड प्रत्युत्तर देताना एक नेतृत्व चौकार त्यांच्या बॅटमधून आले. धावसंख्या पोहोचते 4 या आकड्यावर. खूप चांगला बॉडी बॅलन्स, बॅकफुटला काय जबरदस्त बॅलन्स करताना स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्ट्रोक सिलेक्शन. 2 शतरक्षकांना भेदून बॉल सरळ सीमारेषा पार. या मिळतील धावा 4. चांगली सुरुवात पापाच्या वतीनं पाहायला मिळते. नेहमीच अटॅकिंग मूडमध्ये पापा आपण खेळताना पाहिलेलं आहे आणि म्हणूनच ती स्ट्रॅटेजी आज सुद्धा इम्प्लिमेंट केली जाते या बाली ट्रॉफीच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये. राऊंड विकेट बॉडीला पूर्णपणे फिरवलं आणि ऑन साईडला आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. स्लॉग हिट करायचा होता पण कुठेतरी ताळमेळ जुळला नाही आणि म्हणूनच जातोय डॉट बॉल. सौजान हा देखील गोलंदाज पूर्ण अनुभवाने गोलंदाजी करते. खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत कांबे स्पोर्ट्स कांबे या संघाकडून, कारण पहिल्या षटकावर विशेष लक्ष या दोन्ही संघांचं असणार आहे आणि म्हणूनच दडपण वाढवण्याच्या उद्देशाने सौजान देखील ते शिवधनुष्य आपल्या खांद्यावर पेलण्याची तयारी दर्शवतोय. 2 डॉट बॉल त्याने आतापर्यंत हाताळलेत. अराउंड विकेट. स्टेप आउट झाले, स्वतःला ब्लॉक करून घेतलं. प्रत्येक वेळा स्टेप आउट होऊन खेळणं हे गरजेचं नसतं, याचाच प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आहे आणि कधी कधी आपण स्टेप आउट होताना स्वतःला ब्लॉक करून घेतो आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सौजानच्या वतीनं एक जबरदस्त पूर्वनियोजन आहे गोलंदाजीचं आणि तो फलंदाजाच्या शैलीला रीड करून खेळण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करतो आणि त्याच प्रयत्नामध्ये त्याला आतापर्यंत सफलता आलेली आहे. 4 बॉल्स या पहिल्या षटकात हाताळल्या आणि 4 बॉल्समध्ये त्याने फक्त 4 धावा खर्च केलेल्या आहेत. प्रति षटकामागे 9 धावा बनवायच्या असताना सुरुवात चांगली करण्याच्या उद्देशाने पापा खेळतोय. स्ट्रोक्ससाठी जागा बनवली. रिले कॅच होईल का तर नाही. कॉर्ड बिहाइंडच्या स्वरूपात बाद होण्याची शक्यता चालून आली होती पण मात्र क्षेत्ररक्षकांमध्ये ताळमेळ व्यवस्थित जुळला नाही आहे. क्षेत्ररक्षकाने चांगला चान्स बनवला होता पण मात्र तो युटिलाइज करता आला नाही आणि मिळतात या 2 धावा बक्की स्पोर्ट्स महापोली या संघाला. धावसंख्या पोहोचते बिनबाद 6 या आकड्यावर. 6 रन्स ऑन बोर्ड. हा सामना मात्र शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाण्याची शक्यता वाढते कारण एक चांगली सुरुवात सौजानच्या वतीनं गोलंदाजी करताना पाहायला मिळते कांबे स्पोर्ट्स कांबे या संघासाठी. पापा हे एक मोठं नाव आहे. अरबाज देखील तितक्याच चांगल्या आक्रमक शैलीचा फलंदाज आहे पण अरबाजकडे पहिल्या षटकामध्ये स्ट्राईक आले नाही. या सर्वच्या सर्व बॉल्स पापाने खेळलेले आहेत आणि हा शेवटचा बॉल देखील पापाच फेस करतोय. राईट हँडेड बॅटर. अराउंड विकेट सौजान.
हवेत आहे बॉल, एरियल रूट, 2 क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये आणि त्यानंतर मात्र मोठा प्रयत्न करता करता मात्र शेवटच्या क्षणाला बॉलपर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकले नाहीये क्षेत्ररक्षक आणि दरम्यान पूर्ण केले जात आहेत या 2 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले वकी स्पोर्ट्स महापोल या संघाची 45 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 8 धावा जिंकण्यासाठी आता 24 बॉल्समध्ये 37 धावांची गरज. 24 बॉल्स 37 रन्स रिक्वायर्ड टू विन वकी स्पोर्ट्स महापोली. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपला आणि पहिल्या षटकावर दोन्ही संघांकडून समसमान प्रयत्न पाहायला मिळालेले आहेत. कारण एक चौकार पापाच्या बॅटमधून आला पण तितक्याच चांगल्या कलात्मक गोलंदाजीने इम्प्रेस केलंय ते म्हणजेच सौजानने आणि म्हणूनच दोन्ही संघांचा दबदबा पहिल्या षटकावर राहिलेला आहे. बघा वेळ कमी घ्या, 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला पहिली 4 षटकं फेकून पूर्ण करायची आहेत. जर नाही झालं तसं तर 5व्या षटकामध्ये आउटफील्डमधला एक क्षेत्रशी तुम्हाला 30 सेकंडच्या आतमध्ये आणावं लागेल आणि म्हणूनच या सूचना आम्ही वारंवार प्रति षटकामागे तुम्हाला देत राहू. आता सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येतोय, सिद्धार्थ येतोय फार एंड कडून. दोन्ही एंडने खेळण्याची संधी प्रत्येक संघाला मिळते आणि जसा आम्ही पहिल्या सामन्यामध्ये उल्लेख केला होता की दोन्ही संघांना तितक्याच चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या फलंदाजांची किंवा त्यांच्या गोलंदाजाची निवड करणं गरजेचं आहे. तर कॅप्टन या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करताना पाहायला मिळू शकेल कारण कॅप्टनकडे ते दूरदृष्टी आहे की आपल्या संघातील कुठल्या गोलंदाजाला किंवा कुठल्या फलंदाजाला कुठल्या क्रमावर पाठवायला हवं. सिद्धार्थ बॉलिंग ट्रॅकवर अराउंड विकेट, स्ट्रोकसाठी जागा बनवली हलक्यात आणि बॉलला फक्त ग्लाइड केलेला आहे. मोठा गॅप होता स्वीपर कव्हर पॉईंट झोनमध्ये, चांगलं रिले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि त्याचमुळे आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवल्या गेलेल्या आहेत. कांबे स्पोर्ट्स कांबे या संघाकडून धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये पोहोचलेली आहे. 10 धावा धावफलकावर पाहायला मिळते आहेत. एक चांगली सुरुवात. खरं तर वकी स्पोर्ट्स हा संघ गोलंदाजीसाठी विशेषतः ओळखला जातो पण फलंदाजी देखील या सीझनमध्ये आपण वकी स्पोर्ट्स संघाची वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये पाहिलेली आहे. त्याचमुळे जितक्या जास्त स्पर्धा तुम्हाला खेळता येतील तुम्ही जर खेळल्या तर त्या झोनमध्ये अजून तुम्ही स्ट्रॉंग होत राहता आणि तीच स्ट्रॉंग बॅटिंग आता अरबाज आणि पापाची पाहायला मिळते. अराउंड विकेट, स्टेप आउट झाले, फटक्याची निवड चुकलेली आहे. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतोय, जजमेंट घेतोय, कॅच कॅरी करतोय, इझी पिकअप होता आणि पहिला धक्का बसतोय वकी स्पोर्ट्स महापोली संघाला. धावसंख्या 10 असताना पहिला धक्का, फलंदाज होतोय बाद. अरबाज पटेल बॅक टू पेव्हिलियन. म्हणतात ना की यू हॅव टू रेडी फॉर एव्हरी सिच्युएशन. स्टेप आउट झाले आणि स्टेप आउट होताना मात्र बॉलचा राईज व्यवस्थित ओळखू शकले नाहीये आणि मिडॉनला प्रोटेक्शन होतं, सहजतेने ती कॅच कंप्लीट झाली आणि ज्या विकेटचा शोध खऱ्या अर्थाने घ्यायचा होता, पार्टनरशिप मोडीत काढायची होती, पार्टनरशिप मोडीत काढली जाते. 2 प्लेयर पेव्हिलियन्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. इरफान भुरे आणि फरहान पटेल पेव्हिलियन बॉक्समध्ये बसूनच खेळाडूंनी आत बाहेर करायचं आहे. आता या ठिकाणी आपण पाहिलं तर फरहान पटेल पेव्हिलियन बॉक्सच्या दिशेने अरबाज पटेल पोचतो आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये अरहम पटेल इन होतोय. खूप महत्त्वाच्या बाबी असतात या ठिकाणी. प्रत्येक स्पर्धांमध्ये आपण पाहिलं तर काहीतरी वेगळं पण असते. या ठिकाणी आपण प्रशस्त असा मुख्य मंच पाहतोय, त्यानंतर AA भारत गॅस टॉस बॉक्स पाहतोय, प्रेझेंटेशन बॉक्स देखील तितकाच प्रशस्त आहे आणि इरफान भुरे, फरहान पटेल हे 2 खेळाडू कक्ष तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत जे नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिलेले आहे बाली ट्रॉफीचे आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्वांच्याच नावावर तो प्लेयर्स पॉलिपेव्हिलियन बॉक्स बनवलेला आहे, खेळाडू कक्ष बनवलेला आहे आणि खरं तर महापोलीचेच हे प्रतिष्ठित असे व्यक्तिमत्व आहेत इरफान भुरे साहेब आणि फरहान पटेल साहेब आणि त्यांच्याच नावावर आपण खेळाडू कक्ष बघतोय, प्लेयर्स पॅव्हिलियन बघतोय. धावसंख्या 10, गडीबाद 1. सिद्धार्थ बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट. क्रॉस बॅटेड आहे, हवेत आहे आणि वाऱ्याची वार्तालाप करताना बॉल सरळ लँड होतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 6. गगनचुंबी अफलातून बाली ट्रॉफी षटकार.
आपण जर या एंडचा विचार केला, जर लेफ्ट हँडेड बॅटर जर खेळपट्टीवर खेळतोय तर त्या फलंदाजाला ॲडव्हान्टेज आहे आणि त्याच ॲडव्हान्टेजचा फायदा उचलताना खऱ्या अर्थाने योग्य त्या फटक्याची निवड अरहम पटेलने केली आणि उत्तुंग षटकार ठोकला. मी तर कॅप्टनचं कौतुक करेन वकील स्पोर्ट्स महापुलीच्या की योग्य त्या वेळी योग्य त्या फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये पाठवलेलं आहे आणि आल्याच आपल्या येण्याची जाणीव करून देणारा उत्तुंग षटकार अरहम पटेलच्या बॅटमधून आलाय. धावसंख्या पोहोचते 16 या आकड्यावर, 1 गडी बाद 16 धावा, 16 रन्स ऑन बोर्ड. खूप चांगली स्टार्ट या षटकाची खऱ्या अर्थाने सिद्धार्थने करून दिली होती, पण मात्र त्या सुरुवातीला विरजण घालण्याचं काम फलंदाज अरहम पटेलने केलंय षटकार खेचून. क्रॉस बॅटेड आहे, पुन्हा एकदा गॅपमध्ये 1 बाउन्स घेऊन बॉल थांबणार नाहीये, बॉल सरळ जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक बाउंड्रीज पाहायला मिळतात अरहम पटेलच्या बॅटमधून. धावसंख्या पोहोचते 20 या आकड्यावर, 20 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम वकी स्पोर्ट्स महापोली. सर्व आपण मैदानाच्या रेलिंग्सला पाहिलं तर आमच्या सर्व पुरस्कर्त्यांचे फ्लेक्स आपल्याला पाहायला मिळतात. हे देखील एक नवीन संकल्पना जी तुम्ही नेहमीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहत असता. बाली ट्रॉफी 2023मध्ये आपण पाहतोय बाउंड्री लाईफच्या पलीकडे जी आउटस्कटिंग आहे त्या आउटस्कटिंगवर तुम्हाला आमच्या सर्व पुरस्कर्त्यांचे फ्लेक्स पाहायला मिळतील. एक उपलब्धी आहे. पुरस्कर्ते आहेत तर बाली ट्रॉफी आहे आणि त्याचमुळे सर्व पुरस्कर्त्यांचं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय सहकार्य केल्याबद्दल. धावसंख्या झाले 20. ब्लॉक केलं स्वतःला, ऑन साईडला स्लॉग हिट करायचा प्रयत्न झाला होता, ऑफस्टमच्या बाहेर पोहोचले होते हा स्ट्रोक खेळताना. खरं तर सिद्धार्थ एक प्रतिभाशाली गोलंदाज आहे आणि त्याचमुळे मात्र त्याच्या विरोधात कडवे संघर्षमय प्रयत्न केले जातात वकी स्पोर्ट्स महापोलीकडून. म्हणूनच आता काहीतरी वेगळे पण करायचं आहे, फलंदाजाला अडवायचं आहे आणि म्हणूनच ती रणनीती स्पष्टपणे पाहायला मिळाली. ब्लॉक होल्ड डिलिव्हरी, ऑफस्टमच्या बाहेरची बॉलची पिचिंग होती आणि त्या बॉलला स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे. शेवटचा बॉल असेल या सेकंड ओव्हरमधला. धावसंख्या 1 गडी बाद 20 धावा. लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट सिद्धार्थ. हवेत आहे बॉल, ऑन साईडला बॅट स्विंग प्रॉपर, टायमिंग प्रॉपर, स्ट्रोक सिलेक्शन प्रॉपर. बॉल करतोय हवाई सफर आणि लँड होतोय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. ऑडियन्स स्टँडमध्ये धुवाधार आलिशान षटकार. दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या 1 गडी बाद 26 झालेली आहे. या षटकावर विशेषतः आपण जर लक्ष दिलं तर सिद्धार्थ एक ऑलराऊंडर की प्लेअर होता कांबे स्पोर्ट्सचा, पण मात्र त्याच विरोधात मात्र तगडी फलंदाजी अरहमची पाहायला मिळाली आणि अरहमने 4 बॉल्समध्ये 16 धावांचं योगदान दिलं आणि या षटकावर जवळपास आपल्या संघाला विजयाच्या जवळ नेण्याचं काम अरहमने केलेलं आहे. 26 धावा झाल्यात, म्हणजे जिंकण्यासाठी आता फक्त 19 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक असेल 18 बॉल्समध्ये 19 धावांची गरज आहे. म्हणजेच प्रत्येक षटकावर तुम्हाला विशेषतः लक्ष द्यायचं असते की कुठल्या षटकामध्ये आपल्याला अटॅक करायचं आहे आणि कुठल्या षटकामध्ये आपल्याला थांबायचं आहे. सौजनला कंटिन्यू करण्यात आलेलं आहे कारण पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी चांगली सुरुवात मिळवून दिली होती. डॉट बॉलचं पर्सेंटेज पहिल्या षटकामध्ये खूप जास्त पाहायला मिळालं, विकेट त्याला मिळालं नाही, पण मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये डॉट बॉल पर्सेंटेजचं विशेष महत्त्व राहिलेलं आहे आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा सौजनलाच गोलंदाजी मार्कवर आणण्यात आलेलं आहे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून. आता पॉवर प्लेचं बंधन हटलेलं आहे. 30 या साईडच्या आतमध्ये पण लक्ष वेधलं तर शॉर्ट थर्ड मॅन आहे, कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकतोय, त्यानंतर शॉर्ट फाईन लेग आणि मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक 30 या सारख्याच्या आतमध्ये. बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं ऑन साईडला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा केवर असं क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलिंग ट्रॅकवर सौजान तयार, राऊंड विकेट. अकुटेपेचा बॉल कनेक्शन प्रॉपर होत नाही बॅट आणि बॉलचं आणि त्याचमुळे मात्र रिझल्ट होतोय कांबे स्पोर्ट्सच्या बाजूने आणि हा धक्का बसतोय दुसरा टीम वकी स्पोर्ट्स महापोलीला. विकेट डाऊन. पापा शेख प्रतीचा प्रवास करताना पाहायला मिळतील. अरहम पटेलला 7 मिळणं गरजेची होती, पण मात्र 7 पापा शेख यांना देता आली नाही आणि त्याचमुळे झेलचीच्या स्वरूपात बाद होऊन ते पेव्हिलियन बॉक्सच्या दिशेने परत जात आहेत आणि फरहान पटेल पेव्हिलियन बॉक्समध्ये अजून एक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय 4थ्या क्रमांकावर, मारूफ भाभे. एकंदरीत प्रत्येक यंगस्टर या ठिकाणी आपल्याला सिद्ध करण्यासाठी आलेला आणि मारूफ भाभे स्वतः कॅप्टन आहेत आणि कॅप्टन असताना त्यांची गोलंदाजी देखील आपण या अगोदर पाहिली. 2 षटकं त्यांनी हाताळली होती आणि एकंदरीत 17 धावा खर्च करताना 2 विकेटसुद्धा पहिल्या डावामध्ये त्यांच्या वतीनं ते प्रदर्शन आपण पाहिलं. आता ॲज अ कॅप्टन तुम्हाला प्रत्येक रूलसाठी तयारीत राहावं लागते. या अगोदर तुम्ही गोलंदाजीची भूमिका अदा केली, पण आता मात्र जेव्हा संघाला फलंदाजाची गरज आहे ती फलंदाजी आता मारूफच्या वतीनं पाहायला मिळेल का? आतापर्यंत पाहिलं तर वरचष्मा राहिलेला आहे वकी
स्पोर्ट्स महापोल या संघाचा या सामन्यावर. कारण आता जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेत 19 धावा, बॉल शिल्लक असतील 17 बॉल्स 19 धावांची गरज. बॉलिंग मार्कवर सौजान, जो एक चांगला पर्याय वापरला गेला होता पहिल्या षटकावर देखील त्याने खूप चांगली इकॉनॉमिकल गोलंदाजी हाताळली आणि आता विकेट टेकर म्हणून उदयास येतोय. फुटवर्कचा स्पष्टपणे अभाव जाणवला. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल होता, बॅकफुटला बॅलन्स केलं, पण मात्र जे प्रॉमिसिंग फुटवर्क आवश्यक होतं ते प्रॉमिसिंग फुटवर्क पाहायला मिळालं नाही. त्याचमुळे जातोय डॉट बॉल. या षटकामध्ये जर जास्तीत जास्त डॉट बॉल आले तर पुढच्या 2 षटकावर पुन्हा एकदा ती ऊर्जा मिळेल डिफेंड करण्यासाठी टीम कांबे स्पोर्ट्स कांबेला. आणि म्हणूनच सौजान मात्र 100% योगदान देण्याचा प्रयत्न करतोय या तिसऱ्या षटकामध्ये. ऑस्टमच्या खूप जास्त बाहेरचा बॉल. बघा तुम्ही चपळ आहात आणि तीच चपळता पाहायला मिळाली फलंदाज मारूफची. तिने बॉलला फॉलो केलं, अक्षरशः स्लाइस करण्याचा प्रयत्न केला शेवटच्या क्षणापर्यंत, पण बॉल त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर होता. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीने होतो. एकादवीची होते वाढ धावसंख्या पोहोचते 27 या आकड्यावर. 27 रन्स ऑन बोर्ड. जिंकण्यासाठी अजूनही 18 धावांची गरज आहे. आणि जेव्हा तुम्हाला कमी धावा अडवायच्या असतात अशा वेळेला नो बॉल्स, व्हाईट बॉल्सला थोडं दूर ठेवावं लागते आणि म्हणूनच तो कंट्रोल या ठिकाणी चुकला होता गोलंदाजाचा. रायझिंग अँड सरप्रायझिंग अँगलचा परिपक्व वापर. पिचिंग गुडलेनला बॉल ऑफस्टमच्या बाहेरून ट्रॅव्हल होतोय, खूप चांगली उंची प्राप्त करतोय. पिच झाल्यानंतर अप टू टेक बॉलिंग पाहायला मिळाले सौजानची. खूप महत्त्वाची बाब आहे, कारण या ठिकाणी तुमच्याकडे फक्त प्लॅन ए असायला नको, तुमच्याकडे वेगवेगळे प्लॅन्स असायला हवेत, योजना वेगवेगळ्या असायला हव्यात. आणि तोच योजनाबद्ध खेळ सौजानच्या पाहायला मिळतो. धावसंख्या 2 गडी बाद 27 झाले. या षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 1 धाव सौजानने खर्च केले. इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग. फुलनीचा बॉल बॅक टू द बॉलर. मिडॉनला प्रोटेक्शन नाही आहे, मिडॉनला क्रॉस करत बॉल पोहोचतोय स्ट्रेट लॉंग ऑनला. एका धावेला पूर्ण करून दुसऱ्या धावेचा मनसुबा फलंदाजांचा पाहायला मिळाला आणि तो पूर्ण सुद्धा झालाय, कारण क्षेत्ररक्षक खूप दूर होता आणि बॉलवर पोहोचेपर्यंत मात्र या 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्या. धावसंख्या पोहोचते आता 29 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे ती म्हणजे 16 धावांची. जबरदस्त बॉलिंग अटॅक आणि या ठिकाणी कांबे संघाचे प्रचंड समर्थक आलेत असं वाटते, कारण टाळ्या ऐकायला मिळतात. जेव्हा कांबे संघाचा खेळ चांगला होतोय लगेच टाळ्या आणि शिट्या ऐकायला मिळतात. प्रेक्षक महत्वपूर्ण घटक राहिलाय. ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. खऱ्या अर्थाने चांगली स्ट्रॅटेजी आहे गोलंदाजाची की फलंदाजाला अडवून ठेवायचंय. बॅटर्स, आपण पंचांना सूचना करायची नाही की व्हाईट बॉल आहे की नाही. तुम्ही तुमचा खेळ खेळा, तुमच्यापर्यंत अप टू डेट डिसिजन येईल इतकी 100% खात्री. धावसंख्या 2 गडी बाद 30 झालेले. जिंकण्यासाठी आता 15 धावांची गरज आहे. सौजान अराउंड विकेट. यावेळेस मात्र प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक ऑन साइडला लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह करताना हा सामना जवळ आणणारा षटकार खेचलेल्या फलंदाजाने. या मिळतात 6 षटकार. मारूफने मात्र कॅप्टन इनिंग सुरू केलेली आहे असं म्हणावं असं वाटते. सडपातळ बांधा आहे, पण मात्र स्ट्रोक सिलेक्शन प्रॉपर विथ प्रॉपर टायमिंग आणि त्याच टायमिंगच्या आधारावर हा उत्तुंग षटकार त्याच्या वतीनं खेचला गेला आणि धावसंख्या आता पोहोचते 36 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी आता 12 बॉल्समध्ये 9 धावांची गरज. 12 बॉल्स 9 धावांची गरज म्हणजे खऱ्या अर्थाने विजयाला जवळ आणणारा षटकार मारूफ भाभेने खेचला. बघा पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता या डावातला 1:18 आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर जवळपास 17 मिनिटांचा कालावधी आपण घेतलेला आहे आणि म्हणूनच त्या सूचना आम्ही आयोजकांच्या वतीने करत राहू, जेणेकरून तुम्हाला तो भुर्दंड बसणार नाही. एक प्रॉपर क्रिकेट तुमच्याकडून खेळलं जाईल. बघा अजूनही काही संपलेलं नाही आहे कांबे स्पोर्ट्स या संघासाठी. एक षटक मात्र खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे, पण आपण पाहिलं तर हा पुढचा बॉल तितकाच महत्त्वाचा असेल, कारण मारूफ आता लईमध्ये आलेला आहे आणि खूप चांगला स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून आलाय. खरं तर थोडंसं जर पाहिलं सहकार्य गोलंदाजाने केलं, कारण मारूफच्या रेंजमध्ये हा बॉल दिला आणि फक्त पिकअप करताना बॉलला स्विंग करून पाठवलंय मिड विकेट झोनच्या पलीकडे आणि त्याचमुळे टायमिंग जुळलं व्यवस्थित आणि त्या 6 धावा मिळालेल्या आहेत. आणि जे दडपण वाढवलं जात होतं गोलंदाजाच्या वतीनं ते दडपण कमी करणारा षटकार मारूफच्या वतीनं या अगोदर खेचला गेला. चांगली स्ट्रॅटेजी. खरं तर सौजनचे मी कौतुक करेन, चांगली बॉलिंग त्याच्या वतीने आले. काही तुरळक चेंडू सोडले तर लीडिंग एज आहे. बॉल यष्टिरक्षकाच्या मागे. प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षकांचं आहे. मिळते फक्त 1च धाव मारूफला. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीने धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद 37 धावा आणि आता जिंकण्यासाठी 12 बॉल्समध्ये 8 धावांची गरज. 12 बॉल्स 8 धावांची गरज आहे. चला ड्रिंक्स ब्रेक पाठवून द्यायचा आहे आणि ही वेळ मात्र आम्ही मोजणार नाही आहोत. 12 बॉल्समध्ये 8 धावांची गरज.
आपण पाहतायत अल्ताफ इमामुद्दीन शेख म्हणजेच बाली सरांची बाली ट्रॉफी 2023 एक 7वं पर्व आहे आणि प्रत्येक पर्वामध्ये काही ना काही वेगळेपण आणण्याचा प्रयत्न केला गेला पायनो स्पोर्ट्सच्या वतीनं आणि यावर्षी देखील आपण पाहिलं तर एक विहंगम असं दृश्य पाहायला मिळते या स्टेडियमचं आणि या विहंगम दृश्याचा साक्षात्कार आपण प्रिन्स मूवीजच्या वतीनं घर बसल्या एन्जॉय करतोय तर त्यांचं देखील तितकंच योगदान राहिलेलं आहे या स्पर्धेसाठी. या पुढची जी मॅच आहे त्याची देखील आपण माहिती प्रेक्षकांना देऊया. लेट भालचंद स्मृती 11 भानुदास माफ करा लेट भानुदास स्मृती 11 विपक्ष राजस्थान रॉयल्स आणि नाणेफेक जिंकलेले लेट भानुदास स्मृती या संघाने नाणेफेक जिंकून त्यांनी क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे आणि राजस्थान रॉयल्स आपल्याला करायचे फलंदाजी आणि हा सिटी पूलचा सामना असणार आहे प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आणि त्या पुढचा सामना देखील सिटी पूलचाच असणार आहे. मायरा स्पोर्ट्स विपक्ष हर्षित एंटरप्राइजेस. मायरा स्पोर्ट्स विपक्ष हर्षित एंटरप्राइजेस या दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सीतून तयारीत राहायचं आहे. पुढच्या सामन्याच्या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. त्यानंतर 5वा सामना हा ग्रामीण पूलचा असणार आहे. RS ग्रुप ठाकूरपाडा विपक्ष नाना स्पोर्ट्स भादवड. तर RS ठाकूरपाडा विपक्ष नाना स्पोर्ट्स भादवड. चला या ठिकाणी ऑफिशियल्स कडून अशी सूचना आलेली आहे की आपण वेळेबद्दल तितकंसं चांगलं वर्तन मैदानाच्या आतमध्ये करत नाही आहात. तुम्ही जास्त वेळ खर्च करतात कांबे स्पोर्ट्स. बघा या ठिकाणी तुम्हाला जे वेळापत्रक मिळालेलं आहे त्या वेळेतच तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचं आहे. तुम्ही यूट्यूबवर पाहून येऊ नका. तुमची मॅच त्या वेळेला होऊ शकते तो अधिकार कमिटीकडे आम्ही राखून ठेवलेला आहे. त्याचमुळे जी वेळ तुम्हाला कळवलेली आहे त्याच वेळेत तुम्हाला मैदानात रिपोर्ट करायचं आहे. ही कळकळीची सूचना 35 मिनिटं अगोदर म्हणजे तुम्हाला जी वेळ दिली आहे वेळापत्रकामध्ये त्या वेळेच्या 35 मिनिटं अगोदर तुम्हाला रिपोर्ट करायचं आहे. बघा या ठिकाणी पेनल्टी तुम्हाला लावली जाऊ शकते. कांबे स्पोर्ट्स तुम्हाला आउटफील्डमधला एक क्षेत्र या सगळ्या आतमध्ये घ्यावं लागेल कारण तुम्ही वेळेबाबतीत तितकंसं सहकार्य आतापर्यंत या डाबामध्ये दिलेलं नाही आहे. 12 बॉल्समध्ये 8 धावांची गरज. बॉलिंग मार्कवर नवीन बॉलर येतोय ऋतिक रापठे. बॉलिंग मार्कवर अराउंड विकेट. खूप चांगली स्ट्रॅटेजी गोलंदाजीची आणि तितकीच चांगली स्ट्रॅटेजी उलट दिशेने खेळण्याची. पण विथ द स्पिन जेव्हा तुम्ही रिव्हर्स हिट खेळता त्यावेळेस मात्र चांगलं नियंत्रण तुमचं असायला हवं तुमच्या शरीरावर तुमच्या स्ट्रोकवर. ते नियंत्रण चुकलं आणि जातोय हा डॉट बॉल 4थ्या षटकातला पहिला. बॉलिंग मार्कवर ऋतिक तयार. अराउंड विकेट. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक रिव्हर्स हिट करण्याचा प्रयत्न केला जाते. खूप चांगल्या वेळेला ऋतिकची निवड या षटकासाठी केली गेलेली आहे आणि ऋतिकने मात्र ते जबाबदारीचं ओझं आपल्या इवल्याच्या खांद्यावर घेतलं आणि काय अप टू डेट बॉलिंग आतापर्यंत पाहायला मिळते आहे ऋतिकची. जणू काय तो ओळखतोय की स्ट्रोक कसा खेळला जाणार आहे मारूफच्या वतीनं. शफल झाले फुल लेनच्या बॉलला ऑन साइडला स्लॉग हिट करताना उडवून दिलंय. लॉंग लेग सीमा रेषा पार. मिळतील या धावा 6. फटक्यामध्ये आहे वजन. धावा मिळतील अर्धा डझन षटकार. धावसंख्या 43 झाले. आता जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची गरज आहे आणि मारूफ चपळ आहे आणि त्याची चपळता आपल्याला पाहायला मिळते. कारण म्हणतात ना जेव्हा आपण रेकॉर्ड डान्स कॉम्पिटिशनमध्ये जातो तुम्ही स्टेजचा जितका जास्त वापर कराल तुमचे गुण वाढतात. क्रिकेट खेळताना तेच आहे मित्रांनो. जितका स्ट्रोक खेळताना तुम्ही खेळपट्टीवर तुमची हालचाल कराल तितका स्ट्रोक खेळताना तुम्हाला एक्स्ट्रा एनर्जी मिळत असते आणि तीच एनर्जी आता मारूफची पाहायला मिळाली. उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. ऋतिक अराउंड विकेट. अजूनही तो बालहट्ट बांधलेला आहे की मला उलट दिशेनेच खेळायचं पण यावेळेस मात्र लाईन थोडी भरकटली. ऑफस्टमच्या खूप जास्त बाहेरचा बॉल हाताळला गेलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या पोहोचते 44 या आकड्यावर. 44 रन्स ऑन बोर्ड. अराउंड विकेट. यावेळेस मात्र कनेक्शन झालंय बॉल कव्हरला आहे त्याचमुळे धाव घेण्याचा प्रयत्न होणार नाहीये. जास्तीत जास्त डॉट बॉल्स या षटकामध्ये खेळलेले आहेत मारूफने. एक उत्तुंग षटकार आलाय त्याचमुळे तो थोडा रिलॅक्स आहे. इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग ऋतिक. मारूनच दम घेईन असाच
अंदाज पाहायला मिळाला आहे मारूफचा. दरम्यान ही लेग बाईकची धाव असेल आणि अशा पद्धतीने धावसंख्या पूर्ण केलेली आहे वकी स्पोर्ट्स महापोलीने. 45 धावा झाल्यात, जिंकलाय वकी स्पोर्ट्स महापोली या संघ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स हार्ड लक टीम कांबे स्पोर्ट्स कांबे. जाऊया आपण आता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज असतील सदावर कॉमेंटेटर सन्माननीय अजय गरत. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अल्ताफ़ इमामुद्दीन शेख उर्फ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2023 में ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. बहुत ही शानदार आयोजन, एक और खूबसूरत दिन यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावरे स्टेडियम में. और इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं प्रिंस मूवीज़ पर. प्रिंस मूवीज़ को भी हम थैंक्स कहते हैं, हमारे सभी कमेंटेटर्स को हम थैंक्स कहते हैं, अंपायर्स को थैंक्स कहते हैं, और जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सभी को हम थैंक्स कहना चाहेंगे अल्ताफ़ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से. दूसरा मुकाबला 5वें दिन का यहाँ पर समाप्त हुआ है, जो कि ग्रामीण पूल से खेला गया. मैच को जीता है वकी स्पोर्ट्स मापोली ने. कांबे स्पोर्ट्स कांबे टीम को परास्त किया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला मापोली टीम ने जीता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस वकी स्पोर्ट्स मापोली. हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करें, हम थैंक्स कहना चाहेंगे बाली ट्रॉफी के सभी स्पॉन्सर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तो ही बाली ट्रॉफी है. हम थैंक्स कहते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब को, रोकड़ा रास्ता के मांगीलाल पालीवाल साहब. शेयर मार्केट में रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता और बेहतरीन रास्ता रोकड़ा रास्ता. फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का. हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिनके द्वारा सिटी क्रिकेट का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है. वी आर थैंकफुल टू मिस्टर सुरेश मात्रे अर्थात बाल्या मामा, जिनके द्वारा फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए. आरके बिल्डर्स को हम थैंक्स कहते हैं रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब को, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण पूल के लिए. गोल्डन जोड़ी को हम थैंक्स कहते हैं बालासिट पाटिल और सदासिट पाटिल को, जिन्होंने 40+ का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है. हम थैंक्स कहते हैं ढोले के गोल्डन मैन रूपेश जाधव साहब को, जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए तीसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है. AA भारत गैस के जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा AA भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है. प्लेयर्स पेविलियन के लिए हम थैंक्स कहते हैं मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब को. हम थैंक्स कहते हैं सतनाम लाइट हाउस के पंकज भाई को. सतनाम लाइट हाउस लाइट हो तो सतनाम लाइट हाउस की हो, उनका भी विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए विशेष सहयोग मिला है. साथ में हम थैंक्स कहते हैं O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को, क्योंकि बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई है O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ने, शाहिद पापा एंड फयाज अंसारी. साथ ही में हम थैंक्स कहना चाहेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब को, एक्रेलिक आर्ट के पल्लन भाई को, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर की है. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर ग्रामीण रत्न दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, साथ में सोरगे फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं और बिग थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं इस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट को वाकई में उन्होंने कलरफुल बना दिया है. हम थैंक्स कहते हैं ठाकुरपाड़ा के अनंता ठाकरे साहब और बुम बुम सुभाष ठाकरे को, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं. हम थैंक्स कहते हैं करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे साहब को, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे. 70 स्पोर्ट्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे प्रोप्राइटर तारिफ सैयद साहब, आपके विशेष योगदान के लिए. जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन को भी हम थैंक्स कहते हैं प्रोप्राइटर नरेश निपुरते एंड रितेश गोरसे. साथ में हम थैंक्स कहते हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को. स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहते हैं डी साकारिया सूट एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को. हम थैंक्स कहते हैं AA मोबाइल स्टोर के अबुल्लेस अंसारी और अली खरबे को. हम थैंक्स कहते हैं रॉयल मोटर्स के सैयद अफजल साहब को, जिन्होंने सिटी क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है. गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़की साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं. हम शुक्रिया कहते हैं अमन ग्रुप के मक्खी पटेल साहब और जुनेद पटेल साहब को. SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख और रज़ी कुवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. हम थैंक्स कहना चाहेंगे नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के
साहिबा मोमीन को, जो कि ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। जीवी स्पोर्ट्स के जीतू भाई, जिन्होंने ओपन क्रिकेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए ये बाइक है। आरडी धाबा के प्रोप्राइटर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनिष्का इंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब, आपका भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे ओम साई एंटरप्राइजेस, एजी स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी को। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे तेजस पाटिल साहब को, जो कि आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। साथ में माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा साथ में कपिल पाटिल फैमिली का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनका कि बहुत ही विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए है, विशेष कोऑपरेशन उनका मिला है। सुजीत तात्या पाटिल अर्थात कालेर के दिलेर, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। रुपेश मात्रे साहब, माजी विधायक भिवंडी पूर्व, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मात्रे साहब को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में हम अज्जू पटेल अर्जोली, उनको भी थैंक्स कहना चाहेंगे। सूरज थोरात कुरुंद, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। और भिवंडी पश्चिम के विधायक अर्थात एमएलए महेश चौगले साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। अब हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे मेहमानों को इनवाइट करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं सऊद खतीब साहब, इस्माइल खतीब, साथ में अशफाक खतीब साहब, अशफाक पनवेलकर साहब, अबूजर खान साहब, असद भूरे, तौसीफ हलबे, मुतसिम भाबे और हुसैन राजस्थानी, इन सभी से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो आइए अब इनामों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला इनाम गौरी होम सेंटर कैच ऑफ द मैच, एंड गौरी होम सेंटर कैच ऑफ द मैच को स्पॉन्सर किया है गौरी होम सेंटर ने, मिस्टर महबूब गौरी ने, उनके हम शुक्रगुजार है। एंड गौरी होम सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मोइज, जिन्होंने बहुत ही दर्शनीय कैच लपका। वकी स्पोर्ट्स मापोली के मोइज, आइए मोइज। तौसीफ हलबे साहब की शुभ हाथों से ये खूबसूरत तकिया गौरी होम सेंटर का आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोइज। नेक्स्ट इज बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, एंड बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड को स्पॉन्सर किया है कोंडा गाचंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है जिसको अशफाक पनवेलकर साहब के शुभ हाथों से हम देने वाले हैं। एंड बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मारू भाबे फ्रॉम वकी स्पोर्ट्स मापोली। मारूफ भाबे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की पावर प्ले में। इन दिनों मारूफ भाबे काफ़ी कुछ जीत रहे हैं। एक टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द बेस्ट बॉलर के तौर पर वो बाइक भी जीत चुके हैं कालेर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मारूफ भाबे। अगला इनाम है बाली मैन ऑफ द मैच, एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अरहम पटेल फ्रॉम वकी स्पोर्ट्स महापोली। 16 रन बनाए और एक विकेट भी चटकाया। मात्र 4 रन दिए थे अपने ओवर में। इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी की, विकेट भी प्राप्त किया और बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया। अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन अरहम पटेल का। आइए अरहम, ये इनामों की सौगात अब आपके लिए है। सबसे पहले शिव शंकर जूस सेंटर राहुल गुप्ता का तोहफा हम देने जा रहे हैं, हुसैन राजस्थानी, इनके शुभ हाथों से। अगला अवार्ड हम देने जा रहे हैं एसके स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोदकर द्वारा पुरस्कृत किया गया आकर्षक कैप असद भूरे साहब के शुभ हाथों से। उसके बाद आपको वहीं पर खड़े रहना है। अरम तौसीफ हलबे साहब के शुभ हाथों से ये तोहफा हम देने जा रहे हैं, जिसको स्पॉन्सर किया है करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे ने, इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे।
सऊद खतीब साहब और इस्माइल खतीब, इनके शुभ हाथों से एक और तोहफा हम देने जा रहे हैं, जिसको स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ने। अगला अवार्ड पायनियर की खुशबू अर्थात परफ्यूम हम देने जा रहे हैं पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब के शुभ हाथों से। उसके बाद सतनाम लाइट हाउस का 30% का डिस्काउंट वाउचर आपको देने जा रहे हैं मुतसिम भाबे। एंड द नेक्स्ट इज मेडल है पायनियर मेडल, अबूजर खान के शुभ हाथों से ये मेडल हम पहना रहे हैं। अबूजर खान जो कि मज़र खान के छोटे भाई है, मज़र खान हमारे साथी कमेंटेटर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय एक्रिलिक आर्ट टू मिस्टर पल्लन भाई, जिसको देने जा रहे हैं सऊद खतीब साहब, इस्माइल खतीब और साथ में अशफाक पनवेलकर साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरहम पटेल। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। अरहम पटेल से हम ज़रूर थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। अरहम, क्या आपका ये पहला इनाम है बाली ट्रॉफी में? हाँ, पहला इनाम है। और कैसा महसूस कर रहे हैं इतने बड़े कंपटीशन में खेलते हुए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के बाद? अच्छा लग रहा है बहुत। टीम का कितना सपोर्ट मिल रहा है? खासतौर पर आपके जो अन्य साथी गेंदबाज है उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है, और टीम एफर्ट आपके मुताबिक कैसा रहा? 100% दिया सबने, वो अच्छा लगा। किसके नाम करना चाहेंगे ये मैन ऑफ द मैच? मापोली गावा एंड टीम। क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थे मैन ऑफ द मैच अरहम पटेल। आइए अब चलते हैं अगले मैच की तरफ। सीधे अब रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स का। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर मनीष पाटिल। धन्यवाद।